समझेंगे बहुपद के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। छोटे हैं पर ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट ही हैं। बस क्वेश्चन रटिए मत, उसको समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो एक क्वेश्चन से 10-100 क्वेश्चन जैसे होगा वैसा क्वेश्चन बन जाएगा। अब उन्हें उसको याद कर लीजिए, तो वैसा चीज़ें नहीं है। मैथ है, ठीक है, तो मैथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किसी का भी स्कोरिंग सब्जेक्ट करने में। तो हम समझेंगे कि बहुपद में किस तरीक़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो ज़्यादातर लड़का ऑब्जेक्टिव पसंद करता है, तो हम ऑब्जेक्टिव लाए हैं। 10 क्वेश्चंस है, छोटे हैं पर बहुत ही क्या है, अच्छे हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस चीज़ों को लाएगा। बस पैटर्न को समझिएगा, इन्हें रटने पर कोशिश कीजिएगा, पैटर्न समझिएगा। बस मैथ का पढ़ने का तरीका यही होता है, पैटर्न समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, हम कैसे बनाए, क्या उससे जुड़ी हुई क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा कि नहीं, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपसे मैथ बन रहा है, यानी हमारा कहने का मतलब यह है कि हम एक मैथ बनाए, ठीक, और एक क्वेश्चन हमने हल कराया, आपने उस चीज़ों को देखा, अब देखा आप उस चीज़ों को उसी आधार पर बनाने लगे, ठीक है, उसी आधार पर बनाए, मैथ बन भी जा रहा है। तो मैथ बनने का मतलब ये नहीं है कि केवल यही मैथ बन रहा है, नहीं, इसके आधार पे और इसके जगह पर यूनिट चेंज कर करके, अंक चेंज कर करके, अगर वहाँ पर कोई दूसरा अंक भी दे दिया, अगर बन जा रहा है, तब कहा जाएगा नहीं कि आपने समझा है, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को देखिएगा। बिहार बोर्ड कोई भास्ट मैथ नहीं देता है, बस समझने की ज़रूरत है, समझिए और अच्छा से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, उस क्वेश्चन से यहाँ पर हम लेकर आए हैं, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप मैथ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट का अच्छे से पहले समझ लीजिए कि क्या होता है, और उस चैप्टर का पूरा सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए। चैप्टर भाई, जैसे बहुपद पढ़ रहे हैं तो बहुपद से जुड़ी जितने भी सूत्र हैं, फार्मूले हैं, अपने दिमाग में होना चाहिए कि कौन कौन से फार्मूले इसमें आते हैं। उस फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, उस चीज़ों को तब बनाने के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पूरा 90% लड़कों का मैथ कमज़ोर होने का मतलब क्या होता है, हर लड़का मैथ में भागता है, यानी कि मैथ उसको नहीं बनता है। 90% जो लड़का होता है उसका मैथ इसलिए कमज़ोर होता है कि उसको या तो बेसिक मतलब कमज़ोर है, बेसिक नहीं आता है, या तो उसका सूत्र नहीं आता है, यानी कि उसको फार्मूला नहीं आता है, और उसको बेसिक कमज़ोर, जो पीछे पढ़ा नहीं है ढंग से, या गुणा भागा नहीं आता है। तो यही बात है कि अगर लड़का का मैथ कमज़ोर है, मैथ से भागता है, तो बस उसका बेसिक कमज़ोर है, लड़का पढ़ने पर ध्यान नहीं दिया। बाकी सब तो रटने वाला है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब रटने वाला है, भले आपको समझ में आए या ना है। आप गाइड उठा करके या किसी का भी वीडियो देखेंगे तो उसमें चीज़ों को क्या करेगा, अच्छे से समझाएगा नहीं, लेकिन लिखा हुआ चीज़ रहेगा, उसी चीज़ को पढ़ेगा। हमारा कहने का मतलब यह है कि पहले अच्छा से समझ लीजिए। अगर आप खुद से समझ गए और खुद से लिखने लगे, तब माना जाएगा कि नहीं आप समझे हैं, और आप अच्छे से एग्ज़ाम में कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो मैथ का मेन बेसिक होता है कॉन्सेप्ट को समझना, फिर उसको सूत्र को, चैप्टर वाइज सूत्र। मान बहुपद हम स्टार्ट किए हैं, तो बहुपद से कितने सूत्र हो सकते हैं, बहुपद से रिलेटेड कितने सूत्र हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। बोर्ड एग्ज़ाम इतना वास्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। बोर्ड एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव में जब भी क्वेश्चन देता है कि बड़ा लंबा क्वेश्चन नहीं देता है, वो देता ही है कि सूत्र लगाओ बस बनाओ, छोटा सा क्वेश्चन होता है। अब लड़का उसको बहुत हार्ड वे में ले लेता है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता। हाँ, 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा कि जिसमें मतलब कि 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मतलब बनाने लायक नहीं रहेंगे लड़के के लिए, ठीक है। बाकी 80 क्वेश्चन, यानी 80% ले लीजिए। लड़का अगर अच्छा खासा पढ़ा है तो 80% बनाएगा, अगर और अच्छा पढ़ा है तो वो 100 बना सकता है। लेकिन अब 100 के पीछे नहीं भागना है, हमको ऑब्जेक्टिव केवल 50 ही करना है, तो हमको 50 में ही ढूंढना है कि 50 हमसे आराम से बन जाए, ठीक है। तो उस चीज़ों को ध्यान देना है, और इसको हम क्वेश्चन को हल करते हैं और समझिए। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, जब भी इस तरीक़े से क्वेश्चन आएगा, जब भी इस तरीक़े से बहुपद में क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। हालांकि बहुत भास्ट नहीं है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x² - 5, ठीक है। शून्य कहने का मतलब क्या है, इसके किसके बराबर, 0 के बराबर। शून्य का मतलब होता है इसके किसके बराबर हम लगा देंगे, 0 के बराबर। इसका मान किसके बराबर आना चाहिए,
0 के बराबर आना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, अब इसको ध्यान से देखिए। अब इधर ये जो अचर पद है हम 0 को उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। भैया यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर 5 को उधर विदा कर दिए, यानी कि ये माइनस में है, ये तो सबको करने आता होगा, माइनस में है, 5 को उधर विदा कर दिए तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इधर स्क्वायर है तो उधर किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो अब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो ये जब भी रूट में आएगा, ठीक है, ये जब भी रूट में आएगा तो केवल इस तरीक़ा से रूट में नहीं आएगा। रूट में आने का मतलब क्या होता है, जो स्क्वायर से उस साइड जाता है, रूट में जाता है तो वो प्लस माइनस दोनों जाता है। और शून्यक का मतलब क्या होता है, 2 होता है। इसका घात 2 है तो 2 गो शून्यक, 3 गो घात रहेगा तो 3 गो शून्यक, 4 गो घात तो 4 गो शून्यक। ठीक है, तो इसका 2 घात है तो कम से कम 2 का शून्यक होगा। यानी कि इसलिए जब भी इस पर से रूट स्क्वायर हट करके रूट पे जाता है तो ये क्या होता है, प्लस माइनस के साथ इसके साथ रूट लगता है, ना कि मतलब कि केवल रूट लगेगा तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस रूट 5 और एक बार माइनस रूट 5। अब ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि ये शून्यक हो जाएगा आपका किसका, किस बहुपद का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्यक हो जाएगा प्लस रूट 5 और माइनस रूट 5, ये शून्यक हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझिए। अब क्या इतना हल कीजिएगा, नहीं, ऐसा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो बस क्या करना है, उस पर रूट चढ़ा देना है, एगो प्लस में एगो माइनस में, कुछ नहीं करना है। समझिए, मान लेते हैं आपने ये समझ लिया, हम कह दिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 दे दिया, तब इसका बहुपद, इसका शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करिएगा, ऑप्शन देखिएगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है। अब इस पर ध्यान से देखिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल वल नहीं करेंगे, उतना दिमाग में लेकर नहीं चलेंगे, बस फटाक दे क्या करेंगे, एगो प्लस में रूट 7 और एगो माइनस में रूट 7, ये क्या हो जाएगा, इसका बहुपद शून्यक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इससे बहुपद का ये शून्यक हो जाएगा। बस ऑप्शन देखिए और टिक करके निकलिए, ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। 50 गो का हल करना होता है। चलिए हम अगला पे चलते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट क्लियर लीजिए, यानी कहने का मतलब ये समझिए कि इसके जैसा कोई सा भी बहुपद आए बस फटाक दे, बस क्या कीजिए, उसमें रूट लगा दे, एगो प्लस में एगो माइनस में। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा का शून्यक निकालना है। शून्यक निकालते हैं, किस तरीक़ा से निकालेंगे ये तो पता होगा आप लोगों ने, ये बेसिक है, सब आप लोगों ने पढ़ा है कि शून्यक किस तरीक़ा से निकालते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, ठीक है। तो शून्यक निकालना, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यक का मतलब होता है कि इसका वह वैल्यू, एक्स का वैसा वैल्यू जिसको जोड़ने घटाने के बाद या गुणा करने के बाद इसका एक्स का वह वैल्यू जो पूरा को क्या कर दे, शून्य कर दे, जीरो कर दे, ठीक है, इसलिए जीरोज कहते हैं इसको, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए हम जानते हैं किस तरीक़ा से निकलता है। पहली बात हम क्या कर सकते हैं, इसको शून्यक निकालने के लिए बीच वाले पद को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, बीच वाले पद को तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि पहली बात इसको हम x को इसके साथ मल्टीपल करते हैं, x को 3 के साथ, x को 3 के साथ। इसका अगर रूप देखा जाए, मूल्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इतना ही होता है, ठीक है। ये बहुपद का मूल रूप है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि a b c के फॉर्म में रहेगा। a होता है वास्तविक संख्या, b वास्तविक संख्या और x जो होता है चर पद होता है, ठीक है। 3 ही टर्म होते हैं इसमें, तो समझते हैं। तो हम इसमें क्या किए कि a को उठा करके c से गुणा किए, तो अब ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब 3x स्क्वायर को ऐसा तोड़िए कि बीच वाले पद में मतलब कि कितना आ जाना चाहिए, कि इसको जोड़ने के बाद ये वाला आना चाहिए और गुणा करने के बाद ये वाला आना चाहिए। यानी कि समझ गए आप कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं कि x यहाँ पर लिख सकते हैं हम। अब सोचिए किस तरीक़ा से लिखेंगे इसको, हम लिख सकते हैं कि 2x माइनस, इसको हम तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, 3x और माइनस x, इस तरीक़ा से माइनस 3। इस तरीक़े से क्यों लिखेंगे कि सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x और माइनस 3। अब समझिए ध्यान से, फिर से समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि किस तरीक़ा से हमने तोड़ा इसको, ठीक है। हम क्या किए, इसको एक्स स्क्वायर को गुणा किए 3 के साथ,
एक्स स्क्वायर को गुणा किए 3 के साथ, तो फिर क्या आया हमारा 3x स्क्वायर है। अब इसको ऐसा तोड़ो कि ये बीच वाला पद आ जाना चाहिए, बीच वाला यानी कि मध्य पद आ जाना चाहिए। अब तोड़ने का तरीका क्या है आप सब जानते हैं। इसको क्या तोड़ सकते हैं हम, 3x में से अगर हम -3x में से अगर x को घटा देते हैं, यानी कि -3x में से x को घटा देंगे तो क्या बचेगा, -2x बचेगा। और गुणा करने के बाद पुनः क्या आ जाएगा अपना 3x स्क्वायर आ जाएगा। यही करता है बहुपद का नियम, यही है। ठीक है, जब भी शून्यक निकालना हो, मध्य पद तोड़ना हो तो। ठीक है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बताएंगे। चलिए देखिए, तो ये टूट गया, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, x स्क्वायर -3x अब हो जाएगा प्लस, अब इसको पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। अब पेयर बनाने दो का पेयर बन रहा है यहाँ पे, इसको इस तरीक़े से कर लिया। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे कितना, x निकल जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा, x - 3 बच जाएगा, क्योंकि x हम निकाल ले, कॉमन निकालने आप सब लोगों को आता होगा। तो हम x कॉमन निकाल दिए तो क्या बच गया, x - 3। ठीक है, अब प्लस का प्लस, अब इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं बताइए। अभी यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, 1 निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे 1। अब यहाँ हो जाएगा -3। अब समझिए ध्यान से, हम 1 क्यों निकालें कि जब भी आप तोड़िएगा मिडिल टर्म को तो यहाँ पर जो आएगा ना वो यहाँ पर आएगा। दोनों अगर बराबर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका शून्यक जो है, आपका गुणनखंड जो है सही तरीक़े से हुआ है। इसे गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसको करेंगे हम x + 1 इस तरीक़े से, एक इसके साथ पेयर बनाएंगे और एक ये 2 है तो इसको एक हम ले लेंगे। ठीक है, समझिए। अब इसको हम कर लिए इस तरीक़े से। अब क्या करेंगे, अब जानते हैं कि शून्यक निकालने के, एक ये हो गया ये, यानी कि अभी हम जस्ट शुरू में बताए हैं कि जिसका पावर जितना होता है उतना शून्यक निकलता है। 2 पावर है तो 2 शून्यक निकला है। तो अब क्या लिखेंगे, x + 1 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और 1 का आ जाएगा x - 3 = 0। 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि शून्यक है तो शून्य के बराबर कर रहे हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी प्लस में तो उधर, इधर माइनस में तो उधर प्लस में। तो यानी कि हम देख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं एक शून्यक हो जाएगा कितना, -1, एक हो जाएगा 3, यानी कि यही हो जाएगा -1 और 1 3 हो जाएगा। यानी कि ये शून्यक निकल गया किसका, जब भी, अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो गया। यानी कि इस तरीक़ा से अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो इस तरीक़ा से बनाएंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो भी इस तरीक़ा से हम बनाएंगे। अब रहा बात, ध्यान दीजिए, पहली बात, अब कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है निकालने का कई शॉर्टकट तरीके हैं, लेकिन अपना बोर्ड कहता है कि जब भी आए तो आप फूल में फूल भराइए, तब जाकर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे समझ लिए हम यहाँ पर शॉर्टकट लगाते हैं, अपने दिमाग से सोचिए, किसको गुणा किए तो 3x स्क्वायर हो गया, कितना आया 3x स्क्वायर है। जब 3x स्क्वायर आ गया तो हम इसको क्या तोड़ सकते हैं, 3x। अब सोचिए कि 2 लाना है, -2 लाना है, तो बताइए कि -3 में से अगर x घटा दिए, x घटा दिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2x आ जाएगा। तो -2x का आने का मतलब क्या हो जाएगा, एगो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, यहीं पर देख लियो, उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। एगो यहाँ पर क्या आ गया, -3x, एगो क्या आ गया, x आ गया। तो जब x आ जाएगा तो 1 हो जाएगा x - 3, किसके साथ लगाएंगे, 3 के साथ लगाएंगे। 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉमन किसी के अंदर 2 से 1 से अधिक नहीं बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कॉमन निकाला गया है, 1 कॉमन निकाला गया। तो यानी कहने का मतलब जब भी यहाँ माइनस टूटेगा तो आप ऑप्शंस पर देखिएगा, एगो प्लस में होगा, एगो माइनस में होगा। ठीक है, और नहीं तो ये जो हल है आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। हम कहेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ताकि ये क्लियर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव कैसा भी हो तो आप स्पीड से बना सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसका भी क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो अब ध्यान से सुनिए, इसका पैटर्न थोड़ा अलग है। इसको दे रखा है -3x - 4, इसका शून्यक निकालना है। तो इसका शून्यक निकालने के लिए तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि x का ऐसा वैल्यू जो टोटल को क्या कर दे, शून्य कर दे। अब यानी कि शून्य कर सकते, आप पैसा भी निकाल सकते हैं, दोनों सेम ही है। लेकिन हमारा यहाँ दे रखा है वैल्यू, मतलब कि तोड़ने वाले में कितना को तो दिक्कत होने लगता है कि मतलब किस तरीक़े से तोड़ेंगे, बीच वाला किसी का टर्म टूटता ही नहीं है, ये सोचने में दिक्कत होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, x का ऐसा वैल्यू सोचिए, या ऑप्शन आपके सामने दिया रहेगा। हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन रहता तो आसान होता। यानी x का ऐसा वैल्यू सोचिए जो
इस सब पद को क्या कर दे, जीरो कर दे। तब जीरो कैसे होगा, मान लेते हैं हम x है, x का मान हम क्या मान लिए, 4 मान लिए। जब x का मान हम 4 मान लेते हैं तो 4 के वर्ग हो जाएगा और माइनस 3 × 4, अब क्या हो जाएगा -4। अब इसको करो, कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, माइनस ये होएगा 12 और -4। अब बताइए ये हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा -16। तब बताइए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x का ऐसा वैल्यू जो पूरे मान को शून्य कर दे वो क्या कहलाएगा, उसका शून्य कहलाएगा। तो हमारा शून्य कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में px का ही मान पूछ रहा है, यानी px का शून्य क्या होगा। तो px मतलब x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम कैसे पकड़े, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन में से पकड़े हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर लिखे नहीं क्योंकि जगह कम पड़ जाता है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में ही लेकर चल रहे हैं। तो समझिए बात को, आप किस तरीके से रखिएगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो अपने सोचिएगा कि कैसा मान रखें, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। यानी कि x का ऐसा वैल्यू जो टोटल को शून्य कर देगा। जिस पर शून्य आ जाएगा फटाक दे उसका आंसर हम टिक करके निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा तो समय देना पड़ेगा ना। अगला समझते हैं, अगली समझते हैं, ये वाला है जस्ट इसी के जैसा है और कुछ नहीं करना है। यानी इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं हम, और इसको क्या दे रखा है, ax + b दे रखा है। अब इसका कह रहा है कि मतलब शून्य निकालने के लिए, तो इसका शून्य कैसे निकलेगा, जस्ट अब x का ऐसा वैल्यू मतलब इस पर शून्य निकाल सकता है। अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो चर, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का कैसा मान निकलेगा, x का मान किस तरीके से निकलेगा, तो हम ax बराबर, इधर समझिए ये प्लस में है, तब इधर बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, -b/a निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, b/a। यानी कि x का ऐसा वैल्यू -b/a है जो ये पूरे बहुपद को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला समझते हैं। अगला ये है, तो इसका शून्यक निकालना है, इस बहुपद का, सॉरी शून्यक नहीं निकालना है, घात निकालना है। ध्यान से देखिए, इस वाले बहुपद का यानी कि 5x⁴ + 4x⁴ + 10 का घात निकालना है, इस बहुपद का घात निकालना है। तो घात किस तरीके से, बस इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जिस बहुपद का सबसे अधिक पावर होता है वहीं उसका घात होता है। तो इसमें सबसे अधिक पावर क्या है, 4 है, तो इसलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला समझते हैं, इसका निकालना है, जस्ट हम पीछे बताएं तोड़ने के लिए। x² - 7x + 10 है, तो इस तरीक़े से वही वाला चीज़ इसमें गुणा कीजिए, क्या आएगा, 10x² आ जाएगा। अब 10 स्क्वायर को ऐसा तोड़िए जो बीच वाला आना चाहिए, गुणा करने पर ये 10 स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको लिखने क्या, 5x और प्लस 5x और क्या लिख सकते हैं, 2x। यानी कि जोड़ने पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और गुणा करने पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। समझिए ध्यान से, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ माइनस होगा कि प्लस, इसको समझिए। यहाँ तो हम समझ लिए, इस टर्म को गुणा किए तो 10x² हुआ। अब इसको तोड़े तो 5 और 2 के टर्म में टूटा, ये वाला तोड़ना है, ये वाला जिसको गुणा किए हैं। अब इसको जोड़ने घटाने पर और गुणा करने पर, जोड़ने घटाने पर ये वाला आना चाहिए बीच वाला, गुणा करने पर जो ये वाला आना चाहिए। तब इसको लिखते हैं यहाँ पे x² माइनस, अब देखिए यहाँ 7 लाना है, तो यहाँ इसको लिखेंगे। तो किस तरीक़ा से लिखेंगे, तो -5x और -2x + 10। अब ऐसे क्यों लिखें, क्योंकि हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 10 के पावर मतलब 10x² आ जाएगा। अब जस्ट बोले इसको पेयर बनाइए। अब इसको पेयर बना लिए, तो पेयर बना लिए तो इसका कॉमन निकालिए, x कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, x - 5 बच जाएगा, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अगर कॉमन निकालते हैं, -2 कॉमन निकाल लिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ बच जाएगा x और -5। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर माइनस प्लस में गड़बड़ाया तो आंसर गड़बड़ा जाएगा। ध्यान से सुनिए, पहले इसमें से हम कॉमन निकाले x, ठीक, x निकाल तो क्या बच गया, x - 5 बच गया। अब यहाँ रख दिए, माइनस है, पहले से माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब यहाँ से हम माइनस ही क्यों निकालें, अब माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, माइनस कॉमन निकाल दिए यहाँ पे। तो जैसे हम माइनस यहाँ लिखे हैं तब ये क्या होगा, अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन निकला हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - 2 लिख सकते हैं, और एक क्या बन जाएगा, जो बीच वाला है वो वाला, ठीक है। 2 को है तो एगो लिख देंगे, गुणनखंड का मतलब यही होता है, ठीक। अब समझिए इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, x - 2 बराबर 0 कर देंगे, शून्य निकालें तो x बराबर क्या 2 हो जाएगा, और x बराबर 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर -5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं एगो वैल्यू क्या आ जाएगा, एगो 2 होगा, एगो 5 होगा। ये किसका शून्यक होगा, तो इसका शून्यक होगा, ठीक है। चलिए माइनस प्लस गड़बड़ाएगा तो आंसर गड़बड़ा, माइनस प्लस ध्यान से देखिएगा, ठीक।
आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये वाला देखिए, ये क्या दे रखा है, इसको भी क्या निकालना है, इसका भी शून्य के निकालना है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है 2x + 3 का शून्य के निकालना है। तो जस्ट इसको हम बराबर कर देंगे 0 का। तो जब 0 का बराबर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी कि -3/2 इसका क्या हो जाएगा, शून्य का हो जाएगा। किसका, तो इसका शून्य का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए अब, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल निकालना है। तो मूलों का गुणनफल निकालने का सबसे पहले फार्मूला ध्यान रखिएगा। एक फार्मूला होता है, यानी कि मूलों का गुणनफल निकालने के लिए। तो मूलों का गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका a + b निकालेंगे, ठीक है। तो a + b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से देते हैं। मूलों का गुणनफल के लिए मूल मतलब शून्यक, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है, ठीक है। तो इसका गुणनफल निकालने के लिए खुद कह रहा है कि मूलों का गुणनफल, तो अल्फ़ा × बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा × बीटा का मान क्या होगा, एक c/a हो जाएगा। तो c/a ढूंढिए कहाँ पे है, तो c/a हम सब लोगों को पता है। यहाँ पर क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, x² - 4x + 1, ठीक है। इस तरीके से है। तो हम पहले a निकालेंगे। a के लिए क्या हो जाएगा, जो आगे रहता है हम बताएं ना, इसका मूल्य क्या होता है, x² + bx + c होता है, ठीक है। तो a के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b के लिए क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। c के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फ़ा × बीटा तो c/a, तो c कितना है अपना, 1 है। और बीटा कितना है, a कितना है, a है अपना 4, यानी 1/4 हो जाएगा अल्फ़ा × बीटा, यानी कि मूलों का क्या, गुणनफल। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। इसका सूत्र क्या होता है, मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल बराबर था अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। ये बहुत आसान है। इसमें a b c खोजिए और उसके मान को रख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला समझते हैं, यहाँ पर मूलों का योग निकालना है। तो बस मूलों का योग आप समझे हैं कि अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ये गुणनफल है। और योग क्या होता है, तो अल्फ़ा × बीटा बराबर -b/a होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये अल्फ़ा × बीटा क्या है, ये मूल है, मूल है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो e आएगा, ठीक है। तो मूल निकालने के लिए नहीं कह रहा है, उसका गुणनफल कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। मूल है, मूल निकालने के नहीं कर रहा है, बस खाली इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो हम जस्ट बोले हैं, जिस लड़के को ABCD निकालने आता होगा वो निकाल लेगा, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे इस समीकरण, यहाँ पर बहुपद दे रखा है -x² - 4x + 1 दे रखा है, ठीक है। तो इसका योग निकालना है। तो अभी जस्ट बताएं कि a का मान कितना हो जाएगा, बस कुछ नहीं आता है, आगे जो होगा वो ये होगा। तो 1 हो जाएगा। क्या इसका गुणनफल है, तो 1 गुणनखंड मतलब 1 गुणांक है, इसके साथ 1 गुणा हुआ है इसलिए 1 रखे हैं। अब यहाँ पर b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। c कितना हो जाएगा, तो c हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम जानते हैं अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a, और इसी का मान पूछा है, योग का मान पूछा है। तो a कितना है, b कितना है, तो -4, ये -4 है, सूत्र में पहले से माइनस दे रखा है। और a कितना है, तो 1 है, ठीक है। तो ये 1 है, तो माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा बटे में 1, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब समझते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ दे रखा है, ये इसका शून्यक निकालने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, इसका शून्यक निकालिए। तो शून्यक किस तरीके से इसका निकलेगा समझिए। हालांकि इस पे 2-3 पीछे भी बताए हैं, और इसको आप चाहे तो बना सकते हैं, होमवर्क में भी बना सकते हैं, नहीं तो हम बता दे रहे हैं, इसको देख लीजिए। x² - 3x - 4। अब जस्ट क्या बोले हैं कि इसको गुणा कीजिए। और गुणा करने का मतलब क्या चीज़ है कि ऐसा मान जिसको मतलब कि गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए, इस पे गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए, 4x² आना चाहिए। तो गुणा करने के बाद 4x² हो गया, तो इसको तोड़िए। तो इसको क्या तोड़ सकते हैं, 3x ये तोड़ सकते हैं, एगो x तोड़ सकते हैं, क्योंकि 3x यहाँ देखिए 3x तोड़ेंगे तो 3x² है, नहीं 4x रखते हैं, क्या रख देंगे 4x। अगर 4x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x² आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 चाहिए, तो यहाँ पर प्लस माइनस का अरेंज करेंगे, x²। अब यहाँ कर देंगे माइनस, ये हो जाएगा कितना 4x, कितना हो जाएगा 4x + x - 4,
इस तरीक़े से करेंगे। क्यों इस तरीके से किए, गुणा करेंगे तो 4x² आ जाएगा और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अभी बोले हैं कि इसको पेयर बनाइए, पेयर बना लिए। और जब पेयर बना लिए तो x निकालिए, कॉमन 2 है तो क्या बनेगा, x - 4 बच जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, 1 निकालेंगे, कुछ कॉमन नहीं है। तो जब भी कुछ कॉमन ना होता है तो एक हर संख्या में कॉमन होता है, इसलिए हम एक कॉमन निकालेंगे। तो x हो जाएगा इधर और +1, यानी कि एक इसको लिख देंगे और एक 2 है तो इसको 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, शून्य है तो x बराबर हो जाएगा -1, एगो x बराबर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर लेके चलेंगे तो 4 हो जाएगा, कि एगो -1 होगा, एगो 4 हो जाएगा। यहीं इसका क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्य हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, ये क्या कि बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए फार्मूले होने चाहिए, फार्मूले याद होने चाहिए बहुपद के लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, इसका फार्मूला क्या होता है, आप सब लोग को पता होगा, k × x² - अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ठीक, और x होता है प्लस अल्फ़ा × बीटा होता है, ये होता है। के लगाइए या ना लगाइए आपकी मर्ज़ी, कि इस एक नियतांक होता है जो बटे में आए संख्या को काटता है, ठीक है, उसको ध्यान दीजिए। तो हमारा दे रखा है, जब भी बहुपद निकालने के लिए देगा तो उसका शून्यक देगा, ठीक है, शून्यक देगा, क्योंकि शून्यक से बहुपद निकालते हैं और बहुपद से हम शून्यक निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, शून्यक दे रखा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फार्मूला पर बैठाएंगे, x माइनस और अल्फ़ा के मान लेते हैं 3 और बीटा के मान लेते हैं कितना, 5, ठीक है, और x प्लस अल्फ़ा × बीटा यानी कि 3 × 5। अब इस तरीक़ा से हो जाएगा। आप के रखिए या ना रखिए, के अचर पद होता है जो बटे में रखे संख्या को काटता है। तो अब इसको लिखेंगे x² माइनस, ये कितना हो जाएगा, 8, तो कितना हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 15। तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो के का मान हम कुछ नहीं रखेंगे। तो ये बहुपद हो गया किसका, इस वाले शून्य का, किस वाले शून्य का, तो 5 और 3 और 5 वाले शून्य का, x² माइनस 8x प्लस 15, ये हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये छोटा सा क्लास, और ये बेसिक है। और इसका पूरा वीडियो अगर देखना है तो अभी पूरा वीडियो तो स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, आगे स्टार्ट किया जाएगा। बस इतना ही है, इसी तरीके का बस कॉन्सेप्ट समझिए, और इसी से जुड़ी जितना भी है क्वेश्चन आप बना सकते हैं इसी पैटर्न पे। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग।